हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आप देखते हैं हर बार एग्जाम में पूछा जरूर जाता है और हम इस पे बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। तो देखिए, ये जो मैं आपके सामने लेक्चर लेके आया हूं दैट इज मिनरल्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो कहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, रिजर्व है, इंडिया में किस स्टेट में है, वर्ल्ड में कहां पर है, ये मैं डिस्कस करने वाला हूं इस लेक्चर में। खास बात मैं आपको बता दूं, इसका जो डाटा है वो मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए, अगर आप पुराना आपने पढ़ा होगा तो हो सकता है प्रोडक्शन चेंज होता रहता है, तो मैं अभी लेटेस्ट जो डाटा है वो आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, अगर आपको इसके डाटा का ओरिजिनल कॉपी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं इसका ओरिजिनल डाटा भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो अभी मैंने इसको अपनी पीपीटी में कन्वर्ट किया हुआ है और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें यहां पर कवर की हुई हैं। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि आप एग्जाम में देखते हैं 2 क्वेश्चन सिर्फ इसी लेक्चर से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये इंडियन ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए लेक्चर को मिस नहीं करना है। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हो, लाइक तब करिएगा जब आपको लेक्चर पसंद आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बट उससे पहले मैं आपको एक बुकलेट के बारे में अपनी बताना चाहता हूं, दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स बुकलेट। ओके, आप यहां पर देख सकते हैं अगस्त 2023 से लेके जून 2024 तक की सारी करंट अफेयर एक सिंगल बुकलेट में अवेलेबल है। ओके, ये बुकलेट मैंने खुद बनाई हुई है जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। पॉइंट वाइज में हर चीजें मैंने इस बुकलेट में मेंशन की हुई है। ये बुकलेट को आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पिंग करना। ये बुकलेट के साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। कहने का मतलब, इसकी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगा, प्लस आप चाह रहे हो सर इसकी हार्ड कॉपी। मैं कहूंगा सॉफ्ट कॉपी लेने के बेनिफिट ये है कि आपको ये बुकलेट तो मिलेगी, फिर आप कहेंगे सर जून के बाद अगस्त, जुलाई मंथ आएगा, अगस्त आएगा, उसका क्या होगा, वो भी मैं इसमें अपडेट करता रहूंगा। कहने का मतलब, आपको मैं जो ड्राइव लिंक दूंगा उसमें आगे की फ्यूचर की भी करंट ऐड होती रहेगी। और साथ साथ में ऐसे ही स्टैटिक जीके के जो मेरे टॉपिक्स आते हैं, डेली करंट अफेयर्स रहता है, वीकली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू करंट अफेयर्स, वो सारी चीजें भी आपको इसके साथ साथ मिल जाएगी, पुरानी भी और आगे आने वाली भी। याद रखिएगा, तो पिछले आपको जितनी करंट अफेयर्स चाहिए एक बार पे करके आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ उस पर व्हाट्सएप करो और याद रखिए इसे कॉस्ट पे करके आप इजीली लाइफ टाइम करंट अफेयर्स के लिए फ्री हो जाओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का लेक्चर देखते हैं और इस पर बहुत लोग कमेंट करेंगे सर इसका हमने देखा, गूगल किया तो इसमें ज्यादा प्रोडक्शन इसका आया उसका आया। तो याद रखिएगा मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से कवर किया हुआ है। ओके, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू मत देना। अगर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैंने ऑलरेडी ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट की वेबसाइट का डाटा है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मिनरल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिनरल स्टार्ट करता हूं, दैट इज कोल। किसकी सबसे पहले बात करता हूं मैं आपके सामने, कोल। अब देखिए मैंने क्वेश्चन यहां पर क्या क्या कवर किया हुआ है। सबसे पहला, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, मैं रिजर्व की नहीं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, तो वो है ओडिशा। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, ओडिशा। फिर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, अगला क्वेश्चन ये होगा, तो वो करता है चाइना। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो बेसिक से हो गए कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा कर रहा है। फिर दूसरा कि सर सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है। ठीक है, प्रोडक्शन तो कर रहा है चाइना, बट रिजर्व किसके पास है, तो रिजर्व है यूएसए के पास। तो ये तीनों पॉइंट आप यहां पर देख रहे होंगे, अलग अलग मेंशन किया हुआ है। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप टॉप 3 बताइए। देखो, अगर मैं टॉप 3 बताने लगूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसका मैंने प्रोडक्शन, कंट्रीज का हाईएस्ट प्रोडक्शन, स्टेट का हाईएस्ट प्रोडक्शन और रिजर्व बताया हुआ। इतने स्टेट आपको कंफ्यूज ही करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, इसलिए मैंने टॉप आपके सामने कवर किए। मैं चाहता तो 3-3 स्टेट भी कवर कर सकता था, बट वो और कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो चलिए कोल का ये हो गया। ठीक है, तो कोल के पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, दूसरा, कोल में एक कभी इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो आपसे 2 चीज जरूर पूछी जा सकती है कोल के बारे में। ठीक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल के बारे में। ठीक है, कुकिंग कोल को हम मेटलर्जिकल कोल भी कहते हैं और नॉन कुकिंग कोल को हम याद रखिएगा थर्मल कोल भी कहते हैं। एक बेसिक सा डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको। इंडिया में आप देखते होंगे सर हम लोग कोल इतना इंपोर्ट क्यों करते हैं, इसलिए भी इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो कोल की वैरायटी है वो जनरली आप देखेंगे क्या है, वो जनरली नॉन कुकिंग कोल पाई जाती है। ओके, कुकिंग कोल जो है वो इंडिया में इतना नहीं पाया जाता। ठीक है, कुकिंग कोल है क्या, याद है कि इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, जिससे कि आप जो बर्न करते हैं इसमें ऐश कंटेंट कम निकलता है और सल्फर भी कम होता है, मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। ओके, और इसको हाई ग्रेड कोल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कोल है याद रखिएगा ये आयरन स्टील इंडस्ट्री और कोक बनाने में यूज होता है। कौन सा, कुकिंग कोल। जबकि आप नॉन कुकिंग कोल की बात करूं जिसको आप थर्मल कोल भी कह रहे हैं, जिसमें जो इंडिया में ज्यादातर होता है, वो याद रखिएगा उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें ऐश कंटेंट याद रखिएगा उसका हाई ऐश कंटेंट निकलता है, पोल्यूशन ज्यादा होता है, सल्फर ज्यादा होता है उसमें। ठीक है, उसको लो ग्रेड कोल भी कहते हैं हम, और जनरली थर्मल पावर प्लांट्स में हम ये कोल यूज करते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल अब आप यहां पर देख रहे हैं कुकिंग कोल, वो इंडिया में इतना नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे बेस्ट कोल से वर्स्ट कोल। 4 कोल की वैरायटी होती है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो कोल की जो बेस्ट क्वालिटी है वहां से लो क्वालिटी ऑफ कोल आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। जैसे आपने लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइट, ये कोल की टाइप सुने होंगे। इन चारों को आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करिए। अगर आपने मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस देखी होंगी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए, सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा है और उससे आप वर्स्ट क्वालिटी पे आप अरेंज करके मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। देखते हैं कौन कौन मेंशन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल के बाद नेक्स्ट मिनरल में आते हैं, दैट इज आयरन, ठीक है। अगर आपसे देखो बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेना कि आयरन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आप आंसर लगा देना उड़ीसा। क्या लगा देना? उड़ीसा, ठीक है। ये तो मैं आपको बेसिक सा बता रहा हूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आयरन का कहां है, तो आप लगा देना उड़ीसा। बट पहले आपको ये बता दूं, फिर उसके बाद वो बताऊंगा। आयरन ओर की टाइप्स आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे बेस्ट आयरन ओर का टाइप्स है वो है मैग्नेटाइट, उसके बाद आता है हेमेटाइट, थर्ड आता है सिडराइट और लास्ट आता है लिग्नाइट। जो वर्स्ट है वो सबसे नीचे वाला मैंने मेंशन कर रखा है। तो ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है, कभी कभी ऑर्डर अरेंजमेंट में आ जाता है, ठीक है। अब वापस आयरन में आते हैं। आयरन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का हो रहा है, मैंने कहा ओवरऑल पूछे तो आप उड़ीसा लगा देना। बट देखिए मैंने यहां पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है उनका अलग अलग बता रखा है। टॉप प्रोड्यूसर स्टेट हेमेटाइट के पर्सपेक्टिव में उड़ीसा है, बट टॉप प्रोड्यूसर स्टेट मैग्नेटाइट के टर्म्स में कर्नाटका है। तो दोनों में डिफरेंस है, देखिए मैंने मेंशन कर रखा। बट अगर आपसे ओवरऑल पूछे कोल सबसे ज्यादा, आयरन सबसे ज्यादा कहां है, तो यू कैन मार्क द आंसर उड़ीसा, ओके। नेक्स्ट, कंट्रीज में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है कोल का, आयरन का, तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के बहुत सारे मैचेस भी होते रहते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम रिजर्व कहां है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो अच्छी बात है, प्रोडक्शन भी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है और रिजर्व भी मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया के पास ही है, ठीक है। चलिए थर्ड मिनरल की ओर मूव करते हैं। थर्ड कौन सा है? थर्ड जो हमारा है दैट इज मैग्नीज, ओके। तो मैग्नीज की बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है मैग्नीज का? मध्य प्रदेश कर रहा है, ठीक है। मैं रिजर्व की बात नहीं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। जबकि आप वर्ल्ड में कंट्रीज में देखेंगे प्रोडक्शन के मामले में तो साउथ अफ्रीका आता है। कौन सा आता है? साउथ अफ्रीका क्रिकेट प्लेयर है हमारे AB डिविलियर्स, आपने सुना होगा, ऐसे ट्रिक बना सकते हो। तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है और रिजर्व भी कहां है? साउथ अफ्रीका में ही है। तो रिजर्व भी वही है और प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका ही कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिनरल में आते हैं। नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट है क्रोमाइट, ओके। क्रोमाइट सी से क्रोमाइट है, ठीक है। तो आप यहां पर आपको याद रखना है, कोई शॉर्ट फॉर्म तो नहीं बनेगा बट बना सकते हो। टॉप प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? उड़ीसा जो है वो टॉप प्रोड्यूसर स्टेट है। किसका? क्रोमाइट का। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा उड़ीसा से हो रहा है, ठीक है। बट कंट्रीज में देखेंगे प्रोडक्शन में तो साउथ अफ्रीका जो है वो रैंक 1 पे आता है और जबकि रिजर्व जो है वो कजाकिस्तान में है। तो क्वेश्चन ध्यान देना है कि मैक्सिमम रिजर्व पूछा गया है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन पूछा गया है। तो रिजर्व के मामले में कजाकिस्तान, आपने देखा होगा सेंट्रल एशिया की कंट्री है कजाकिस्तान, ठीक है, वहां पर है, ठीक है। आप चाहो तो मैपिंग भी एटलेस भी ओपन करके रख सकते हो, जिसमें आपको आइडिया भी लगता है कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन या रिजर्व अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि मैंने मैपिंग ज्योग्राफी में कराई हुई है, आपने कुछ लोगों ने मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुकलेट भी ले रखी होगी, तो वहां मैं सारी मैपिंग कराता हूं, याद रखिएगा। बुकलेट भी आप ले सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर देना, इसके भी चार्जेस मैं आपको बता दूंगा। आप ज्योग्राफी वगैरह की बुकलेट भी ले सकते हो, जहां पर आपको मैपिंग करने में आसानी होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कैडमियम, ठीक है। तो कैडमियम की अगर बात करें तो सी से कैडमियम और सी से प्रोडक्शन में याद करें ना वर्ल्ड में चाइना, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां है? चाइना में है कैडमियम का, ओके। और अगर इंडिया में बात करूं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस स्टेट में है? वो है राजस्थान। कौन सा स्टेट है? राजस्थान है। और मैक्सिमम रिजर्व जो है वर्ल्ड में वो यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में। तो कैडमियम का मैक्सिमम रिजर्व इज एट यूएसए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिनरल में आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? कोबाल्ट। कोबाल्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम रिजर्व इन इंडिया, अब आप यहां पर देख रहे होगे कोबाल्ट की मैं बात कर रहा हूं तो मैक्सिमम रिजर्व की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं बोल रहा हूं, रिजर्व। अभी देखिए पीछे मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन बता रहा था, यहां पर ये मैक्सिमम रिजर्व बता रहा हूं। कोबाल्ट का कहां है? उड़ीसा। अब आप कहेंगे सर प्रोडक्शन क्यों नहीं बताया? देखो याद रखिएगा, कहीं कहीं ऐसा भी होता है इंडिया प्रोड्यूस कम करता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, तो इंडिया उसका क्या कहता है? इंपोर्ट करता है उन चीजों का, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन उनका नाम मैंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट ने दिया वही मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। मैक्सिमम रिजर्व कोबाल्ट का जो है वो कहां है? उड़ीसा में है, ठीक है। जबकि आप देखेंगे प्रोडक्शन में जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, DRC अफ्रीका की कंट्री है, वो है टॉप प्रोड्यूसर में भी और टॉप मैक्सिमम रिजर्व इन द वर्ल्ड में भी। तो ये याद रखना है। आपने देखा होगा पिछले साल यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो आंसर आपको देने पड़ते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट कौन सा मिनरल है? नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट सबको पता होगा एल्यूमिनियम का ओर है, याद रखिए। बॉक्साइट इज एन
ओर ऑफ एल्यूमिनियम। पहले तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा आता है। टॉप प्रोड्यूसर कौन है एल्यूमिनियम का, तो वो भी उड़ीसा है। तो उड़ीसा में आप देख रहे हैं बहुत सारे मिनरल रिच एरिया है, ओके। और टॉप प्रोड्यूसर कंट्रीज में याद रखिएगा ग्वीनिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अफ्रीका की कंट्री है, वो है। मैं लेटेस्ट डाटा बता रहा हूं, आप गूगल वगैरह मत करने बैठ जाना, क्योंकि गूगल वगैरह तो पुराना डाटा भी दे सकता है, गवर्नमेंट की साइड से है। ग्वीनिया जो है याद रखिएगा कंट्री है जहां पे मैक्सिमम रिजर्व भी है और टॉप प्रोड्यूसर भी है। तो दोनों ही चीज आप देखेंगे, जो अफ्रीका की कंट्री है ग्वीनिया वहां पर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, बॉक्साइट की मैं बात कर रहा हूं, ओके। आगे अगर बात करूं दैट इज कॉपर। कॉपर बहुत कॉमन है, याद रखिए, सुना होगा आपने। मध्य प्रदेश कॉपर के मामले में सबसे ऊपर है, प्रोडक्शन के मामले में मध्य प्रदेश में कॉपर सबसे ज्यादा है। और वर्ल्ड में कॉपर अगर देखा है, सी फॉर कॉपर, सी फॉर चिले, याद रखिएगा। चिले कहां पर है, साउथ अमेरिका की कंट्री है चिले, याद रखिएगा, वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। और रिजर्व देखा जाए तो वो भी चिले में। तो याद रखिए कॉपर तो आप इजिली याद कर सकते हो, सी से चिले के नाम से आप याद कर सकते हो, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं गोल्ड। गोल्ड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लड़कियों को गोल्ड बहुत पसंद है, तो गोल्ड के बारे में बता दूं, ज्यादा बता देता हूं गोल्ड के बारे में। प्रोडक्शन तो सबसे ज्यादा कर्नाटका में है, सेकंड आप देख रहे हैं झारखंड में है। प्रोडक्शन के मामले में कर्नाटका जो है वो रैंक 1 पर है। बट रिजर्व आप देखेंगे तो हमारे बिहार के बच्चे बहुत प्रिपरेशन करते हैं, बता दूं सबसे रिजर्व जो है गोल्ड का वो बिहार में। तो आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा कवर कर दिया है, क्योंकि गोल्ड बहुत एक फेमस चीज है, पूछी आती है कभी कभी, मैंने एग्जाम में देखा है कि मैक्सिमम रिजर्व पूछ लेते हैं गोल्ड का, इंडिया में कहां पर है, तो आंसर भी बिहार। और प्रोडक्शन पूछे तो कर्नाटका, ओके। वर्ल्ड में अगर बोलूं प्रोडक्शन कहां पर है गोल्ड का, तो याद रखिए जी फॉर गोल्ड है, सी फॉर चाइना है, चाइना में सबसे प्रोडक्शन है। और रिजर्व आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में है। तो अलग अलग है, प्रोडक्शन अलग है और रिजर्व जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है। तो गोल्ड का आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गोल्ड के बाद जो अगली चीज आती है वो आती है, लड़कियों को पसंद है, सिल्वर भी पसंद है, ओके। सिल्वर की बात करें तो इंडिया में सबसे सारा प्रोडक्शन सिल्वर का राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में। जबकि वर्ल्ड में प्रोडक्शन आप देखेंगे तो मैक्सिको, यूएसए के नीचे आप देखेंगे मैक्सिको आपको दिख जाएगी, वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, ठीक है। जबकि मैक्सिमम रिजर्व अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो पेरू, याद रखिएगा, अगेन मैं आपको बता दूं पेरू जो है याद रखिएगा साउथ अमेरिका की कंट्री है पेरू, जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, ओके। तो ये चीजें याद रखनी है आपको कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कहां हो रहा है, मैक्सिमम रिजर्व कहां है वर्ल्ड में, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसलिए मैं एक एक बता रहा हूं, इसलिए मैं एक एक करके बता रहा हूं, इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ओके। नेक्स्ट आता है लेड एंड जिंक। लेड और जिंक की बात करें, अगेन प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान जो है वो लेड और जिंक पे सबसे ऊपर है। जबकि वर्ल्ड में याद रखिए चाइना जो है वो लेड और जिंक के मामले में प्रोडक्शन में सबसे आगे है, ठीक है। जबकि मैक्सिमम रिजर्व जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। केवल ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे बहुत सारे मिनरल्स के रिजर्व्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में रिजर्व के मामले में वो आगे है, ओके। नेक्स्ट निकल की बात करता हूं। निकल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन निकल का जो हो रहा है वो झारखंड में हो रहा है। कहां पे हो रहा है, झारखंड, जिसकी कैपिटल रांची, महेंद्र सिंह धोनी वहां से हैं, ऐसे याद कर सकते हो, निकल का वहां प्रोडक्शन हो रहा है। जबकि वर्ल्ड में अगर देखा है प्रोडक्शन कहां हो रहा है, वो हो रहा है इंडोनेशिया में। कहां हो रहा है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जाएंगे तो आपको निकल बहुत देखने को मिलेगा, ओके। जबकि मैक्सिमम रिजर्व जो है वो भी इंडोनेशिया में। तो आप देख सकते हैं इंडोनेशिया जो है वो निकल के मामले में सबसे ऊपर है, मतलब इंडोनेशिया में भी मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है टिन। टिन की अगर बात करूं तो टिन, आप सीधा आंख बंद करके टिन क्वेश्चन आए ना तो आंसर छत्तीसगढ़ लगा देना। टॉप प्रोडक्शन ओनली स्टेट इन इंडिया जहां जनरली आप टिन देखते हैं, तो टिन ऑप्शन देखते ही टॉप प्रोड्यूसर में आपको छत्तीसगढ़ ही लगाना है, याद रखना है, इसमें सोचना भी नहीं है, ठीक है। और अगर प्रोड्यूसर पूछे तो सी फॉर छत्तीसगढ़ है, सी फॉर क्या है, दैट इज चाइना। तो प्रोडक्शन के मामले में चाइना आगे है और रिजर्व के मामले में भी चाइना आगे है। कहने का मतलब यह है टिन इक्वल्स टू सी, मैंने तो ये याद किया हुआ है, सी मतलब छत्तीसगढ़ लगाऊंगा और अगर प्रोडक्शन या रिजर्व कुछ ही पूछे वर्ल्ड में तो मैं चाइना लगाऊंगा। ये होती है ट्रिक्स, कभी किसी किसी की ट्रिक्स बन जाती हैं, वो आपको याद कर लेनी चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन की मैं बात करूं तो याद रखिएगा प्रोड्यूसर राजस्थान जो है वो याद रखिए टंगस्टन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में। और वर्ल्ड में देखा जाए तो अगेन चाइना। तो अगेन चाइना में भी अब देख रहे हैं बहुत सा प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, ओके। और मैक्सिमम रिजर्व भी कहां है, चाइना में। तो देख सकते हैं टंगस्टन के मामले में भी चाइना जो है रिजर्व में भी और प्रोडक्शन में भी आगे है, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन तो आपने सुना होगा, राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है लाइमस्टोन का, याद रखना है। तो टॉप प्रोड्यूसर कौन है, दैट इज राजस्थान। और जबकि टॉप कंट्रीज में प्रोडक्शन किसके पास है, वो है चाइना के पास, ठीक है। जिस जिसका जो डाटा अवेलेबल है वो मैंने प्रोवाइड किया, क्योंकि वही पूछा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इतना डाटा अवेलेबल किया है, जो गवर्नमेंट अवेलेबल कराएगी वही हम अवेलेबल कराएंगे, ओके। तो चाइना जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है, दैट इज ऑन लाइमस्टोन, ओके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन सा
सा है। नेक्स्ट है माइका, माइका भी आपने सुना होगा। प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान जो है वो माइका में प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है, जबकि कंट्रीज में प्रोडक्शन में चाइना है। तो आप चाइना देख रहे हैं ना, बहुत सी चीजों में प्रोडक्शन में आगे चल रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं ग्रेफाइट की। किसकी? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की बात करें तो टॉप प्रोडक्शन स्टेट में तमिलनाडु। दिस इज इंटरेस्टिंग, आप गूगल करेंगे तो आपको अलग अलग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, बट टॉप प्रोडक्शन में ग्रेफाइट जो है वो तमिलनाडु में अभी प्रोडक्शन के मामले में आगे चल रहा है। ठीक है, और टॉप प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो टर्की है, उसके बाद चाइना है। मतलब रैंक 1 जो है वो टर्की का है और रैंक 2 जो है वो चाइना का है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्रेफाइट। और मैक्सिमम रिजर्व जबकि चाइना में है, बट अभी आप प्रोडक्शन देखेंगे टर्की ने लीड लिया हुआ है, तो टर्की रैंक 1 पर आ गया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। रिजर्व में जरूर चाइना आ गया। ठीक है, और ये बात देखिए मैं लिख भी रखा है। अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना है, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो एलोट्रॉप्स हैं, किसके? कार्बन के। तो एक क्वेश्चन भी आता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आप आंसर लगा सकते हो। ये क्वेश्चन आते हैं साइंस में, मैंने देखे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे आते हैं। इधर कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। ओके, नेक्स्ट है ग्रेनाइट की बात करता हूं। टॉप प्रोडक्शन ग्रेनाइट का भी कहां पर है? राजस्थान में है ग्रेनाइट का। और वर्ल्ड में देखा जाए प्रोडक्शन कहां है, तो वो है चाइना में। तो चाइना आप देख रहे हैं बहुत सी कंट्रीज में चाइना रैंक 1 पर लाई कर रहा है। डायमंड की बात करें, डायमंड जो मध्य प्रदेश से होंगे, से सीधा आंसर दे देंगे सब मध्य प्रदेश में ही डायमंड होता है। तो करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। और पन्ना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, जहां पर आप देखेंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन है डायमंड का। ठीक है, टॉप प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो रशिया है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको याद रखना है। टॉप प्रोडक्शन डायमंड का जहां पर है वो रशिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आजकल आप एक नया वर्ड सुन रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड सुन रहे हैं। लैब में जो डायमंड्स बनाए जा रहे हैं तो उनको याद रखिएगा ब्लड फ्री डायमंड्स भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा है ब्लड फ्री डायमंड्स किसे कहते हैं, तो लैब में जो डायमंड्स बनाए जाते हैं उनको कहते हैं। इसका रीजन भी ये है क्योंकि ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स है, ये याद रखिए कोई वायलेंस या ह्यूमन राइट अब्यूज से नहीं बनाए गए हैं। जनरली आप देखिए डायमंड्स जहां पर भी खोजे आते हैं वहां पे अब्यूज देखते हैं। अगर आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, सलार, ठीक है, और जो आपकी KFG के कौन सी है वो, नहीं वो आपके, मैं भूल रहा हूँ मूवी का नाम। ठीक है, तो ये सब मूवीज आप देखते हैं साउथ की ना, जनरली आप देखते हैं ना कैसे अब्यूज वगैरह देखते हैं। तो याद रखिए इसीलिए हम इसको ब्लड फ्री डायमंड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की बात करूं तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, टॉप प्रोडक्शन तो राजस्थान में हो रहा है क्रूड ऑयल का। ठीक है, बट रिजर्व जो है ना वो असम में है। तो ये पॉइंट याद रखना है, क्रूड ऑयल का रिजर्व तो असम में है, बट प्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो राजस्थान में हो रहा है। इसलिए मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जबकि प्रोड्यूसर कंट्रीज में आप लोग सोचते होंगे सऊदी अरेबिया होगा। यूएसए रैंक 1 पर है, सऊदी अरेबिया रैंक 2 पर है। याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया रैंक 2 पर है, 1 पे यूएसए। जबकि हाँ ये बात है कि जो मैक्सिमम रिजर्व है वो वेनेजुला में ज्यादा है। वेनेजुला अगेन साउथ अमेरिका की कंट्री है वेनेजुला, जहां सबसे ज्यादा याद रखिए क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं। सेकेंड नंबर पे सऊदी अरेबिया है। तो जल्दबाजी में सऊदी अरेबिया आंसर मत लगा देना कि क्रूड ऑयल पूछा, ना प्रोडक्शन में आगे है ना रिजर्व में आगे, सब में रैंक 2 पर है। तो ये जल्दबाजी में आंसर मत लगाना, ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूरेनियम की बात करते हैं। ऑफ कोर्स अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो यूरेनियम की जरूर बात आएगी। टॉप प्रोडक्शन इन इंडियन स्टेट यूरेनियम का वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट? आंध्र प्रदेश, जहां अभी नई गवर्नमेंट बनी है टीडीपी के अंदर, जहां पवन कल्याण जो है वो याद रखिए डेप्यूटी सीएम भी बने हैं। ओके, टॉप कंट्रीज में प्रोडक्शन में यूरेनियम में कजाकिस्तान है। अगेन सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंट कंट्री कजाकिस्तान, जहां मिनरल्स बहुत से हैं, वहां पे यूरेनियम है। जबकि मैक्सिमम रिजर्व आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में है। याद रखिएगा यूरेनियम का मैक्सिमम रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि कजाकिस्तान टॉप प्रोडक्शन में आता है यूरेनियम के। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं नेचुरल गैस। अभी क्रूड ऑयल की बात की तो नेचुरल गैस की भी बात कर लेते हैं। टॉप प्रोडक्शन स्टेट नेचुरल गैस का वो असम है। कौन सा स्टेट है? असम है। ओके, जबकि प्रोडक्शन में यूएसए जो है वो याद रखिए नेचुरल गैस में बहुत आगे है, तो यूएसए रैंक 1 पर प्रोडक्शन में। जबकि रिजर्व्स अगर हम देखें तो रशिया में आपको बहुत ज्यादा नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिलेंगे, बट प्रोडक्शन में यूएसए जो है वो आगे, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग प्रोडक्शन ज्यादा कर पाती है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं थोरियम की। थोरियम की अगर हम बात करें, सबसे पहले बता दूं थोरियम जो है मोनोजाइट सैंड आपने सुना होगा, वो थोरियम का प्रिंसिपल सोर्स है। ठीक है, मोनोजाइट सैंड बड़ा फेमस है, आप देखें कोस्टल एरियाज में आपको मोनोजाइट सैंड देखने को मिलता है। इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ थोरियम। आप केरल में देख सकते हैं इसको। ठीक है, मोनोजाइट सैंड को। बट अगर देखा सबसे रिजर्व कहां पर है, मैक्सिमम रिजर्व ऑफ थोरियम, याद रखिएगा प्रोडक्शन ही बोल रहा हूं, तो रिजर्व कहां पर है, तो वो है आंध्र प्रदेश में। ये आपका मैक्सिमम थोरियम रिजर्व इज एट आंध्र प्रदेश। ठीक है, और वर्ल्ड में सबसे रिजर्व किसके पास है थोरियम का, तो वो इंडिया है।
दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि थोरियम का रिजर्व कहां है, तो आपको आंसर लगाना होगा इंडिया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है लिथियम। देखो लिथियम की बात करें तो इंडिया में तो अभी हम देख रहे हैं लिथियम के कुछ, हम आपने न्यूज में सुना होगा कि यहाँ रिजर्व मिला, वहाँ रिजर्व मिला, ऐसे न्यूज में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने लेक्चर लिख भी रखा है यहाँ पे, अभी न्यूज में देखा जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के माइंस मिली, ठीक है, कर्नाटका में मिली, तो ये सब आ रहा है, ठीक है। तो लिथियम इंपॉर्टेंट भी है। टॉप प्रोड्यूसर कंट्री में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया टॉप प्रोड्यूसर कंट्री में आती है, ठीक है। मैक्सिमम रिजर्व अगर आप देखेंगे तो आप साउथ अमेरिका चले जाइए, साउथ अमेरिका में आप देखें एबीसी कंट्रीज हैं, एबीसी ट्रायंगल जिसको कहते हैं। मैं बता देता हूं एबीसी क्या, बी से बोल्विया, ए से सेकंड है अर्जेंटीना, थर्ड है चिले। तो रैंक 1 पर बोल्विया है सबसे ज्यादा रिजर्व के मामले में, फिर अर्जेंटीना, फिर चिले। ओके, और ये साउथ अमेरिका की एबीसी ट्रायंगल कहते हैं इसको। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी लिथियम की बात हो तो साउथ अमेरिका कंट्रीज की जरूर बात होती है। आपसे पूछ सकते हैं मैक्सिमम रिजर्व किस कॉन्टिनेंट में है, तो यू हैव टू मार्क डाउन द साउथ अमेरिका। और याद रखिएगा ये एबीसी ट्रायंगल भी आपको याद रखना है। बी फॉर बोल्विया जो है वो सबसे ज्यादा रिजर्व है किसके, दैट इज लिथियम के। और अभी इंडिया में तो न्यूज में चल रहा है यहाँ रिजर्व मिले वहां मिले, अभी प्रोडक्शन तो नहीं स्टार्ट हुआ इंडिया में। ओके, नेक्स्ट एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा आपसे कि टॉप प्रोड्यूसर कंट्री कौन है एल्यूमिनियम की, यू हैव टू मार्क द आंसर चाइना, सेकंड में रशिया है, थर्ड में इंडिया है। इंडिया जो एल्यूमिनियम के मामले में थर्ड नंबर पर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो ये थी हमारे सारे मिनरल्स। आपने देखा होगा मैंने क्विक बताया आपको, जो भी इंपॉर्टेंट थे उन पे डिस्कस किया, जो भी गवर्नमेंट ने डाटा दिया उसके बारे में डिस्कस किया। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको इस पे कोई कमेंट करना है कि सर इस पे प्रोडक्शन यहां आ रहा है, हमने नेट में गूगल में डाला, तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो का याद रखिएगा, मैं आपको जो सोर्स है वो जरूर बता दूंगा, आप जाकर चेक कर लेना और आप खुश हो जाओगे, हाँ यार लेटेस्ट डाटा सर ने बताया हुआ है। ओके, लेक्चर पसंद आया, अब पसंद आया होगा जहां मैंने टोटली अपडेटेड 2024 का डाटा बताया, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे आप याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स में ये ढूंढना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, और ऐसी ही चीजें मैं अपने करंट अफेयर्स की बुकलेट में भी प्रोवाइड करता हूं। ये है वो 11th मंथ की करंट अफेयर्स बुकलेट। करना क्या है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, तुरंत उस पर पिंग करो और इस बुकलेट को सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में ले लो। अगर आपका पेपर पास में आ रहा है, याद रखिएगा ये बुकलेट तुरंत से ले लो, तुरंत प्रिंट आउट करा लो, एक बार रिविजन करके चले जाओ। आपने मेरी डेली क्लासेस फॉलो की होंगी तो बहुत आसान होगा आपको इस बुकलेट को पढ़ना। ओके, प्लस एकदम क्रिस्पी मैनर में है, आप इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको मैं इन लेक्चर्स की पीडीएफ वगैरह, मेरे डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, ये सब भी मैं डेली देता रहूंगा, प्लस फ्यूचर का भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। देर मत करो, ये ऑफर को उठाने में तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ओके, आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी चीजों को बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आपको मेरे नोट्स भी मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया ये मेरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स हैं, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स हैं। ऐसे नोट्स भी आप चाहें तो वहां से बाय कर सकते हैं एप्लीकेशन से। ओके, तो याद रखिएगा नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटली अपडेटेड नोट्स हैं, ये भी आपको हेल्प करेंगे। हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। कोई डाउट क्वेरी है, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, दोनों अलग अलग नंबर मेंशन है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस। ओके, बट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको मेरी क्लासेस भी मिल जाएंगी, हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, करंट अफेयर्स की भी हैं, प्लस अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस हैं, कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जनरल स्टडीज के कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्री मेंस आंसर राइटिंग सब कुछ अवेलेबल है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, याद रखिएगा हम आपको टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट आपको नोट्स देते हैं और वैसे ही आपको डिस्कशन करना है। ये लेक्चर से आप सबको पता है 2-3 क्वेश्चन आता है, जो भी तैयारी कर रहा है उसको पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखे जाते हैं। तो इसका मैंने क्विक रिवीजन आपको करा दिया है। ऐसे ही आप चाहते हैं मैं एग्रीकल्चर वगैरह सबके जितने भी प्रोडक्शन मामले में जो लेटेस्ट डाटा है उस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो। आप जैसे ही लाइक और कमेंट करते हो तो ऑफकोर्स हम बूस्टअप हो जाते हैं और ऐसे लेक्चर्स बनाने लगते हैं। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, उन्होंने ओल्ड डाटा देख रखा होगा तो लेटेस्ट डाटा जो आया है उनके लिए ये वीडियो उनको शेयर करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, आपको वहां पर बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही हम आपको लेक्चर्स बनाते रहेंगे। ओके, तो चलते हैं अब यहाँ पर। आई होप आपको कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।